सलामकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसा हुआ? नाउ आर यू मेंटली रिलैक्स? जी मैम, आई एम इन्होंने एक्चुअली। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा था? आवाज आ रही है मैम आपको? जी जी, मैं ये पूछ रही हूँ, उन्होंने आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा था या नहीं? जी मैम पूछा था। पहले तो वही सीरीज ऑफ रिटन एग्जाम था, फिर उसके बाद ग्रुप एक्टिविटीज थी, हम्म। और फिर उसके बाद इंटरव्यू था। तो पहले उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें बस मैंने यही बताया कि आई एम नमशा एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चकवाल, हम्म। और फैमिली का बताया, और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह बताया, जॉब का बताया, और उसको एंड मैंने कर दिया हॉबीज पे। तो हम्म। उसके बाद मैम उन्होंने मुझसे मेरे गांव का पूछा कि वो गांव वगैरह कहाँ है। और मैम वो बिल्कुल ही फंस गए थे ना उस बात पे। मुझे कहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन बताएं आप अपने गांव की ना। फॉर सम रीजन आई थिंक उनको लगा कि कभी गांव नहीं गई। सही। फिर उसके बाद जो है वो दूसरे एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट थे, वो मुझे कहते हैं कायदीन तो बड़े प्राउड हैं। वो कहते हैं कि हम बाकियों से बेहतर है ना, तो ऐसे ही है ना। मैंने कहा नो सर ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कायद आजम यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है ना। तो हम्म। मुझे कहते हैं कैसे। तो मैंने कहा अगर मैं कंपेयर करूं अपने बीएस के साथ जो मैंने नमल से किया है, तो कायद आजम में मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। कहते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज। मैंने कहा मुझे विजिटिंग फैकल्टी की मिली थी अपॉर्चुनिटी। हम्म। मुझे जो है वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, बुक लॉन्चेस होती हैं, तो उस तरह से काफी है ना। तो कहते हैं फिर तो बेहतर हुए ना कायदियंस बाकियों से। तो मैंने कहा नो सर बेहतर नहीं हुए ना। तो उसके बाद मुझे कहते हैं कि जेंडर पैरिटी कैसे है कायदे आजम पे, क्योंकि अपेरेंटली मैम मैंने एक रिटर्न उसमें लिखा था जेंडर पैरिटी का सेंटेंस कंप्लीशन में। तो मैंने कहा जेंडर पैरिटी फैकल्टी लेवल पे नहीं है। तो कहते हैं कैसे नहीं है फैकल्टी लेवल पे। तो मैंने कहा कि सारे मोस्टली मेल हैं। कहते हैं ऐसा क्यों है। मैंने कहा अपेरेंटली क्योंकि परमानेंट जॉब है, तो इसलिए काफी पुराने लोग हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो है फीमेल इंडक्शन हुई है, अभी न्यू 3 टीचर्स हैं। कहते हैं ठीक है। फिर कहते हैं कि आपके गांव की वॉर मेंटालिटी कैसी है ना। तो मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था चकवाल फेमस किस लिए है ना, तो मैंने कहा था लैंड ऑफ जर्नल और पहलवान रेवड़ी के लिए है ना। तो वो जर्नल पे काफी वो अटक गए थे। लेकिन तो आप ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, वो जो आप बोलेंगे आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, और आप मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि आपने बात बोलनी है, अदरवाइज ये नहीं बोलनी। मैंने आपको इसी चीज पे आपको ज्यादा देखिए, अगर आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नहीं तैयार होता ना, तो जो वहां पे आपको ग्रिल करना था, यू हैव नो आइडिया। सो अच्छा हो गया कि हमने यस पहले मैम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और बायोग्राफी पे काम कर लिया, उससे आपकी काफी हेल्प मिल गई। और स्टोरी राइटिंग वगैरह नहीं थी? मैम जी स्टोरी राइटिंग भी थी, उसमें दो अच्छा। थी। एक था कि एक अच्छा। लड़के के बारे में था कि वो कैसे है ना अपने प्रोफेशनल वर्क में। तो हम्म। मैंने काफी अच्छी बातें लिखी थी। मैंने कहा था कि वो बड़ा ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी है, टीम वर्क में बिलीव करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और ही वांट्स टू लीड बाय एग्जांपल ना। इस तरह से मैंने एंड किया था। और दूसरा मैम उसमें एक और स्टोरी थी कि वो लड़की पे थी कि उसका होम एनवायरनमेंट कैसा है। तो मैंने उस पे लिखा था कि उसका होम एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है, और फैमिली ये बहुत मतलब इस तरह आप की ये बातें देखिए, की अगर थी। शायद वैसे आप करती तो शायद आप कुछ और लिख के आती, लेकिन जब आप किसी से करके गाइडेंस लेके जाते हो, तो देख लें आपके सामने ही है, रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो इट गॉट बेटर। एंड यस मुझे मैम। उम्मीद है कि आपने अच्छा किया होगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन द प्रॉपर इंटरव्यू जिसके मार्क्स हैं, एंड आई एम श्योर कि वो आप इजीली कर जी लोगे। मैम। ठीक है। हमने जो इंटरव्यू सेक्शन में किया था, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि अगर हम कहीं पे चीज में स्टक हो रहे हैं, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लें, और मुझे आइडिया हो जाए क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, सबसे पहले तो आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है। इंटरव्यू के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। लेट मी ड्रॉ ठीक है लाइन मैम। फॉर यू, ताकि आपको आज इसके बाद आपने उसी एरिया पे काम करना है, एक स्ट्रक्चर व्यू में। अगर कोई चीज रह जाएगी तो हम उसको डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है मैम। फर्स्ट पार्ट होता है अबाउट यू। सेकंड पार्ट होता है अबाउट करंट अफेयर्स। ठीक है। एंड पाकिस्तान अफेयर्स। थर्ड पार्ट होता है आपका ऑप्शनल्स।
एंड मिसलिनियस, इसमें कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये ठीक है मैम। अबाउट यू एंड अबाउट योर फैमिली। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी फैमिली, आप जो भी वर्ड करोगे आपने उस पे वन पेजर तैयार करना है। ठीक है। जो ठीक है मैम। वर्ड भी आप बोलोगे गेट रेडी कि वो आपसे पूछेंगे। इसमें आपकी हॉबी आ जाएगी, इसमें आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फेवरेट बुक, पर्सनालिटीज, उसके बाद पर्सनालिटीज के बाद डिसलाइक, आप किसको डिसलाइक करते हो, आइडियल पर्सन, थ्री बुक्स, फेवरेट बुक्स एंड वाई, फेवरेट पर्सनालिटीज लिविंग नॉन लिविंग, डिसलाइक पर्सनालिटीज एंड वाई, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है उसके मैम। अलावा आपका इसमें पूछा जाएगा फर्स्ट पार्ट में अबाउट योर एजुकेशन, अबाउट योर जॉब, आप किस चीज में डिफरेंट हो, ये आपके बारे में होगा। इसका ही सेकंड सेगमेंट होगा, दैट इज अबाउट यू नो व्हाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विस। ये तो जरूर पूछते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। आप हाउ यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर, अगर आप उनको लगता है कि आपका ये ग्रुप, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर पूछते हैं। और आपकी लास्ट वर्किंग प्लेस के बारे में पूछा जाता है। आपसे यूएनओ के बारे में जरूर पूछा जाएगा और उसकी लैकिंग वगैरह, वो क्यों कामयाब नहीं, क्यों सक्सेसफुल नहीं है। उसके अलावा आपके अगर ठीक कोई है मैम। प्रेफरेंस ग्रुप है वो पूछेंगे, और क्यों आपने ये इसको ये रखा हुआ है। याद भी रखना है आपने किसको रखा, वो तो क्वाइट ऑब्वियस है, डीएमजी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन यू मस्ट गिव अ लॉजिक बिहाइंड इट। जो करंट अफेयर में है उसमें आप क्या ओके मैम। करोगे, आप डॉन के आर्केव में जाओगे और वहां पे जो लास्ट 3 months के हैं वही, प्रॉब्ली वही रिपीट होते हैं। 2 और 3 months के आर्टिकल्स को देखना है, उनमें जो टॉपिक आए हैं, हम वी आर कंसर्न अबाउट द टॉपिक्स, उन पे आप वन पेजर बनाओगे। ठीक है। उसके अलावा आप इसमें आपके पाकिस्तान अफेयर, लाइक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, और चूंकि आपका आईआर है तो वो इसमें आपसे आईआर के बारे में पूछेंगे। ठीक है। ऑप्शनल में आपका ठीक है जो मैम। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो जेंडर स्टडीज है, जिससे पूछा जा सकता है। और एक आई थिंक गवर्नेंस वाला भी आपका सब्जेक्ट है, ऐसे ही है। जी मैम। और गेट रेडी फिलोसफी भी है मैम। मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम दिस। और फिलोसफी का वो ज्यादातर ये पूछते हैं कि ये तो इरेलीवेंट है सब्जेक्ट, तो आपने क्यों लिया है। ठीक है। ये आपके पास अब ठीक एक है। होलिस्टिक प्लान आ गया है। आप इसका ठीक स्क्रीनशॉट है। लें। अब हम इस पे करते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन तो भेज दिए थे। जी मैम। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं, आर यू रेडी फॉर इट, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लाइव इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, हम एक प्रैक्टिस करते हैं। और इफ मैम। अगर फिजिबल है आप ऑडियो में भी दे सकती हैं, जरूरी नहीं आप वीडियो दिखाएं, सिर्फ आप ठीक है मैम। करें। लाइक मुझे आइडिया है, आई थिंक यू आर आउटसाइड समवेयर, सो यस मैम। मुझे यस आइडिया मैम। हो रहा है, लेकिन आई एम लाइक हैप्पी दैट यू आर कमिटेड। तो आप इसको जस्ट ऑडियो में करें, मैं आपको बाकी थॉरली गाइड कर दूंगी। ठीक है। अभी मुझे जो ओके मैम। आपसे जिस एरिया पे बात करनी है ना वो है फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि फर्स्ट मैंने आपको करा दिया है, अबाउट यू, यस अबाउट मैम। फैमिली, अबाउट योर एजुकेशन, अबाउट लाइक आपने अपना रोल ऑफ ऑनर और वो सारी जो हॉबीज है वो मैं आपको एरिया करवा चुकी हूँ। अभी मैंने आपको ये करवाना है कि आपने व्हाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विस। सो लेट मी आस्क अ फॉर्मल क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दैट you can become a better civil servant as compared to others? Ma'am, I believe I have ample of experience when it comes to administration. I have worked and contributed in a school, and I have also done internship at National Assembly. So uh, I have enough of experience related to policy making, which is going to help me in service as well. Also, I have worked in UNODC, and I believe that
experience is also going to help me in civil services when it comes to policy making and problem solving. अच्छा, आपने स्क्रीन पे नहीं देखना, मेरी स्क्रीन पे नहीं देखना, मैं आपका फीडबैक लिख रही हूँ साथ साथ, ठीक है, जो आप गलत कर रहे हो, ताकि आपके पास एरियाज हो। ठीक है, लाइक व्हाइट बोर्ड जो आप शेयर कर रही हूँ वो आप ना देखें, आपने जस्ट क्वेश्चन ही करने हैं, आपका कोई वीडियो का तो है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली ठीक है मैम। बात, आपने प्रॉपरली क्वेश्चन के अंदर से हुक नहीं लिया। सेकेंडली, ये आंसर बहुत फास्ट पेस था, हमने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ, वी हैव टू बिहेव वेरी नेचुरल। थर्ड, यस मैम। आपने उसको क्वेश्चन यस को मैम। 3 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, डाइसेक्ट किया हुआ। ठीक है, लाइक आपने पहले जो क्वेश्चन के अंदर से हुक लेनी है, ठीक है। आंसर में क्वेश्चन के अंदर से हुक ली, उसके बाद आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल के कनेक्टर लगा के 3 कनेक्टर्स में 3 आइडियाज बताए, और आपने उनकी, अगर वो देख, आपको लग रहा होगा कि अगर वो आपको देख रहे हैं और आपकी लाइक यू नो आई कांटेक्ट से इस चीज में जा रहा है, तो यू शुड एक्सप्लेन इट, अदरवाइज आप वहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन उसको कंक्लूडिंग वो दे के, लाइक एक एंड लाइन दिए बगैर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो ठीक है मैम। इसका कोई सर पैर नहीं था, उन्हें इस तरह के स्वीपिंग आंसर्स की कोई जरूरत नहीं है। दे वांट स्ट्रक्चर्ड आंसर एंड वेरी वेल बिहेव, वेरी कंपोज्ड वन, नॉट कि आप हवा के घोड़े पे आपने नहीं सवार होना। सो थोड़ा 1 सेकंड का 2 सेकंड का ब्रेक भी आप ले सकते हैं, लाइक व्हेन आई सेड कि आप, आपको हम क्यों रखें बाकियों की निस्बत, तो आपने क्वेश्चन के अंदर से ही हुक लेनी थी कि हम किसी से भी कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन ये था कि आई थिंक, इन माय पर्सपेक्टिव, आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, इन माय पर्सपेक्टिव, इन माय ओपिनियन, आपको ये रट्टे होने चाहिए, उससे आपको थोड़ी सी ब्रेक मिल जाएगी। ठीक है मैम। पर्सपेक्टिव, इन माय पर्सपेक्टिव, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई बिलीव, टू मी, आपके कम से कम इस तरह से 10 to 15 उसकी जो है लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आप बता ठीक है मैम। कि आपने आंसर को कैसे कैरी अप करना है। यू जस्ट, यू शुड नॉट बी इन सो मच हरी, यू शुड टेक सम टाइम एंड थिंक अबाउट इट, लाइक आपको वो क्या पूछ रहा है और आपने उसको क्या आंसर करना है। यू शुड नॉट बी इन हरी एट ऑल। उन्होंने आपसे कहा है कि आप ओके मैम। को क्यों हम हायर करें, या क्यों यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट एज कंपेयर टू अदर्स। तो आपने कहना, सर, इन माय पर्सपेक्टिव, आई डू बिलीव आई एम गुड एट दिस, दिस मेक्स मी गुड सिविल सर्वेंट इन द फ्यूचर। आपका एक्सपोजर है स्टेट और सुप्रा ऑर्गेनाइजेशन में, यू शुड यूज पर्टिकुलर टर्म्स, स्लोगन्स, क्योंकि अदरवाइज उनको नहीं पता चलेगा कि आप एक नॉर्मल पर्सन और एक अबव एवरेज स्टूडेंट में फर्क होता है। आपने टर्मिनोलॉजीज को यूज करना, राइट। उसके अलावा आपने उनको, थर्ड पे आपने उनको लाइक, आपके माइंड में इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये 5 है, मैंने इसको ये टॉपिक सेंटेंस दिया, ये मेरा आंसर का हुक है, मैंने क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर की हुक ली। उसके बाद मैंने फर्स्ट कनेक्टर, जरूरी नहीं हमेशा फर्स्ट सेकंड बोलना है, और बोलने की भी समटाइम जरूरत नहीं है, डिपेंड्स ऑन द आंसर। उसके बाद आपने कहना है, टू मी आई थिंक सो, दिस मेक्स मी यूनिक, एंड यू कैन ट्रस्ट, लाइक यू कैन ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट दैट आई बिलीव आई एम गुड एट। उसके अलावा आपने कहना है, यू ऑलरेडी वर्क विद सुपर ऑर्गेनाइजेशन, सो you have wider wider understanding, wider experience as compared to another individual, another candidate, another aspirant. So this makes me, or this stand outs me among the other aspirants, and I believe so, I should be given this chance to serve my country. उसके बाद आप ये कह सकते हो कि लाइक आपको क्यों लगता है, क्योंकि ये आपकी बाय नेचर है कि आप, यू लाइक टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विसेज, और ये आपकी इंस्टिंक्ट है, आप एक नेचुरली प्रोएक्टिवनेस और एफिशिएंसी दिखाते हो।
ठीक है। सो ठीक है मैम। ऑल दीज, लाइक एट द, अगर वो आपको लग रहा है तो दैट्स ऑल। लाइक आपको जिस तरह से स्टार्टिंग के पॉइंट्स टर्म्स होंगी वैसे ही आपकी एंड वाली भी होंगी। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट वेरी डिलीजेंटली। यू आर लैकिंग ऑन दिस। एब्रप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम। हाउ डू यू, another question is how do you see yourself after 5 years? Ma'am, I believe after 5 years, I see myself growing, and I also see myself serving the people, and I also see myself not just serving them with integrity, and I see myself uh, leading by example also. अच्छा जी। पहले तो आपने ये कि यू शुड बी वेरी क्लियर, लाइक आपने अज्यूम करना है कि आप सिविल सर्वेंट हैं, आप एसी हैं। आपने 5 इयर्स, 5 विद इन 5 इयर्स आप जो है अभी तक एसी वगैरह एसी शिप कर रहे हो, तो आपने कहना है आई सी माई सेल्फ, आई इनविजन माई सेल्फ, आई हैव, लाइक आपने उनको ये बताना है कि मैंने ये सोचा और ये हो गया। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है मैम। आपका बार बार ये नहीं कहना कि आई सी माई सेल्फ, एक दफा बता दिया उसके बाद आपने बताना है कि ये उसको ही एक्सप्लेन करना है। दिस टाइम आपने स्टार्ट अच्छा लिया है, आपने क्वेश्चन के अंदर से हुक लिया है। आई शुड गिव यू द क्रेडिट, एक प्लस पॉइंट है आपका ये। लेकिन अगर मैं बाकी पॉइंट्स की बात करूं तो वहां पे ये है कि आपने उससे नहीं बताया, लाइक दिस शोज यू आर योर सेल्फ नॉट क्लियर। लाइक ये हवा में बात हुई है। यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि आपने अपने आप को कहाँ देखा है, तो उसमें क्या होगा। लाइक यू आर ऑलरेडी इन सर्विस, सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर in my in another province. This will show that you already know a lot about the civil services, right? Secondly, ये आपको बताएगा कि यू आर गुड एट क्वांटिफाइंग योर गोल्स। सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, आपने उसको एनविजन किया और उसको अपने गोल को मटेरियलाइज करने के बारे में सोचा भी है और उसको उसकी मैनिफेस्टेशन भी की है। सो यू मस्ट यूज रेलिवेंट वर्ड्स, रेलिवेंट टर्म्स। एंड अब मैं आपके ऑलमोस्ट डेली इंटरव्यूज लूंगी, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मुझे लग रहा था मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप तैयारी कर रहे हो, बट मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो आपको अल्टरनेटिव डेज और मे बी डेली, भले ही ऑडियो पे, भले ही जैसे भी, यू शुड बी देयर। एंड जो मैंने आपको 50 क्वेश्चंस पहले दिए हैं, आपने उसको कैमरा में रिकॉर्ड करके आपने अपने आप को खुद बनानी है अपनी वीडियोस। सो यू कैन like see yourself at your own what you are doing wrong, और उसे रिकॉर्ड करो एंड अगेन देखो मैंने ये गलती की और अब ये नहीं होनी चाहिए। इन द पास्ट इट यूज टू बी अ मिरर एक्सरसाइज, बट अब इट्स नो लॉन्गर रेलिवेंट बिकॉज अब तो हमारे पास सारे के पास फोन है। ठीक है। ठीक है मैम। सो ठीक है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। अभी आप बाहर हो, माइट भी आपकी अटेंशन डिवर्ट है, इसलिए वी शुड लीव इट हियर एंड वी शुड डू इट अगेन बाय टुमारो। एंड प्लीज जो मैंने आपको 50 क्वेश्चन भेजे हैं उन पे वर्क करें। असल जो पार्ट है आपका वो इंटरव्यू है ये वाला, जी मैम। साइकोलॉजिकल हो गया, उसमें आपकी पर्सनालिटी जज होगी, उसमें आपको ग्रुप एलोकेट उनके मुताबिक क्या होना चाहिए वो हो गया। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, और जब आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपने खुद उन्हें बताना है। आपके इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और फर्स्ट सेगमेंट में ही वो डिसाइड कर लेंगे कि यू आर गोइंग टू डू इट और नॉट। सो अभी सब कुछ छोड़ के फोकस ऑन योर इंटरव्यू। ऑलराइट, कोई ऑलराइट क्वेश्चन मैम। पूछ लें। बस मैम यही, आप आई विल इसका वर्क ऑन इट। स्क्रीनशॉट ले और लें। ठीक है मैम। मैम मैंने ले लिया। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह हाफिज। हाफिज।